हेलो दोस्तों, नमस्कार। सॉरी, मैंने माइक लगाना ही भूल गई मैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंजलि और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फोरम्स पे। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सॉल्ट एंड पीएच। ठीक है, तो उससे पहले इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें। तो चलिए, पहले हम जानेंगे पीएच वैल्यू, फिर उसके बाद सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सॉल्ट क्या है? भाई सॉल्ट तो बस सब्जी है, सब में डालो खाओ और क्या स्वाद बढ़ाता है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बहुत है सॉल्ट का यूज, इससे केमिकल्स क्या क्या केमिकल्स बनाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ सॉल्ट का उपयोग जो होता है, यूजेस यही खत्म नहीं होता कि हम बस अपने खाने के लिए यूज करते हैं, और भी यूजेस है, तो उसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला हम जानेंगे पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच तो नाम आपने सुना ही होगा। पीएच क्या है? पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, पीएच एक यूनिवर्सल। ठीक है, क्या होता है कि हम लिटमस पेपर भी यूज करते हैं, फेनोफैथलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, इंडिकेटर जिससे हम पता कर सकते हैं ये एसिड है या बेस है। बस इतने तक हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ये पता हम नहीं कर सकते कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब क्या पावर है, क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, वीक एसिड है, क्या है, ये चीज़ वो नहीं बताती। तो इसलिए हम पीएच वैल्यू पढ़ते हैं, इससे हमें एसिड और बेस की क्या पता चलती है? स्ट्रेंथ पता चलती है। तो एसिड पीएच वैल्यू जो है एक प्योर नंबर है, एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर अप टू 0 अप टू 14। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक ये इसका नंबर होता है। और जो मतलब जितना स्ट्रांग एसिड होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, और जितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो उतना बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं कैसे। देखो, सपोज मैं एक फिगर बनाकर बताती हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसा करते हैं कि मैं आपको फिगर, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप स्क्रीन पर फिगर देखो और उससे आप पता कर सकते हो कि ये कैसे मतलब पीएच वैल्यू काम करता है कलर बेसिस से। मतलब कि क्या होता है कि अगर मतलब एसिड हो या बेस हो तो कितना वो स्ट्रांग है, कितना वो वीक है, उस हिसाब से वो कलर, डिफरेंट कलर दिखाता है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि एक डिफरेंट कलर दिखाता है उसके एसिड या बेस के स्ट्रेंथ पर। ठीक है, इससे ज़्यादा पीएच वैल्यू नहीं है। ठीक है, बस इतना जानो कि डिफरेंट, जैसे ऑरेंज शो करेगा, कभी येलो शो करेगा, कभी पर्पल, तो वैसे ही मतलब दिखाकर वो बताता है कि ये चीज़ कितनी मतलब स्ट्रांग है। ठीक है, एसिड जो होगा उसकी वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी, मतलब 0 to होगी। ठीक है, 0 to 6 मान लेते हैं, 6.5, ये सब 7, जो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, पीएच वैल्यू अगर 7 होगी, 7, ठीक है, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ना वो असिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, नाइदर असिडिक नॉट बेसिक। ठीक है, आप यहाँ लिख लो अपने कॉपी में, नाइदर असिडिक नॉट बेसिक। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करो, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो ना ही एसिड होगा ना ही वो बेस होगा। कैमरे में दिख रहा है क्या आपको? हाँ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा। फिर अगर मैं बात करूं 7 के बाद, तो 8 to जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 8 to 14 जो होगा, ठीक है, वो बेसिक नेचर होगा, बेसिक नेचर। मतलब जो भी एसिड हो या बेस हो, मतलब अगर वो 8 और 14 के बीच में दिखाता है या 14 दिखाता है तो मतलब कि वो बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, 0 to 6 अगर ले लें तो वो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होती है? बहुत स्ट्रांग एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये पीएच इतना था। और इसका रोल क्या है, अगर मैं बात करूँ रोल की, तो पीएच क्या रोल प्ले करता है डेली लाइफ में हमारे, तो उसे भी हम देखेंगे। आप इसे नोट कर ले पहले।
तो हमने अभी जाना कि पीएच क्या है, अब जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस को और हमारे डेली लाइफ में क्या है, कैसे यूज मतलब आता है, वो क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 चीज़ें लिखी हैं कि कहाँ पर पीएच जो है रोल प्ले करता है। तो पहली चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पीएच कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टोमक होता है वो क्या रिलीज करता है। ठीक है, स्टोमक होता है रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एचसीएल रिलीज करता है। तो एक्सेसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर एचसीएल हमारे पेट में रिलीज हो जाता है तो एक बर्निंग पेन होता है। ठीक है, जलन महसूस होती है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या है, एक ये बेस है। ठीक है, तो क्या होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे की पावर को, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, और हमारे पेट से वो बर्निंग जो होती है महसूस होती है वो खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो आप पीएच कितना मायने रखता है। अगर ज़्यादा पीएच जब लो हो जाएगा तो हमारा जो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एसिड अगर हमारे पेट में हो जाएगा तो पीएच उसकी क्या हो जाएगी, पीएच क्या होती है एसिड में लो हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेस देते हैं, बेस खाते हैं। तो बेस मतलब उठाकर बेस नहीं खा लेते हैं, इनो हो गया, एंटासिड, ये सब होते हैं वो हम खाते हैं और वो चीज़ ठीक हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है, पीएच चेंज काउज टू डिके, दांत का सड़ना। ठीक है, चॉकलेट ज़्यादा खाने से क्या होता है, जैसे चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करो, कुल्ला करो, इससे दांत खराब नहीं होते। ठीक है, अगर आपको बूढ़े नहीं बनना है ठीक है तो आप ये चीज़ ज़रूर करना, चॉकलेट ये सब कम खाओ और अगर खाते हो तो कुल्ला भी करो, ब्रश भी करो। ठीक है, तो क्या होता है पीएच चेंज क्या होता है, शुगर, और अगर हम शुगर सब्सटेंस लेते हैं या चाहे चॉकलेट वाली चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे दांत वो असिडिक होते हैं, नेचर उनका कैसा होता है, असिडिक होता है। और जब हम फिर हम ब्रश करते हैं तो जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, टूथपेस्ट बेसिक होता है। ठीक है, हमारे मुंह में एसिडिक है, बेसिक दिए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा और उसका जो इफेक्ट होता है खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा जो माउथ का पीएच होता है, माउथ, ठीक है, माउथ का पीएच होता है बिलो पीएच, अगर बिलो 5.5, ठीक है, अगर हमारे माउथ का पीएच मतलब कि हमारे मुंह का जो पीएच होता है अगर 5.5 से अगर नीचे जाएगा, ठीक है, तो मतलब वो और एसिडिक होता जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप खाना खाते हो, किसी तरह का मीठा सब्सटेंस खाते हो तो आप जरूर कुल्ला करो और सुबह शाम ब्रश करो। ठीक है, इससे क्या होता है हमारी पीएच जो होती है, हमारे मुंह की पीएच मेंटेन रहती है और हम किसी भी तरह के मुंह के प्रॉब्लम से बच जाते हैं। थर्ड है हमारा क्या, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड है हमारा प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। अब बोलोगे ये कैसे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है भाई कि वो पीएच वहाँ रोल प्ले करता है। तो प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर सॉइल अगर असिडिक होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि असिडिक सॉइल हो जाएगा तो उसमें हम क्या करते हैं बेस मिलाते हैं, उस जहाँ की सॉइल असिडिक होती है वहाँ हम बेस मिलाकर प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। या कहीं की सॉइल अगर बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है उसका, तो हम असिडिक सब्सटेंस मिलाकर उसे मेंटेन कर देते हैं। फिर एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, कोई रिवर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर वो रिवर असिडिक हो जाता है तो वहाँ के जो एनिमल्स होती है, एक्वेटिक एनिमल्स, वो मरने लग जाती है। इसलिए उस जो तालाब, लेक या रिवर जो भी हो उसमें हम क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। या कोई रिवर बेसिक हो गया तो एसिडिक मिलाकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यही प्रोसेस है बस कि वो न्यूट्रल हो जाए, उसकी पावर खत्म हो जाए। तो हमारा 3 रोल था। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने बताई आपको पीएच के बारे में कि पीएच क्या क्या रोल प्ले करता है। एक और चीज़ है कि अगर कोई एंट स्टिंग मतलब या एंट, ठीक है, एंट
मतलब कि अगर कोई मधुमक्खी हो या चींटी हो, अगर हमें काट लेती है, ठीक है, काट लेती है, तो क्या होता है, हमें एक बर्निंग पेन होता है, बर्निंग पेन, मतलब कि वो एक जलन सा महसूस होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो होती है एंट स्टिंग या बी स्टिंग, वो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, एसिडिक नेचर, ठीक है, इसलिए हमें इतनी जलन महसूस होती है। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ था। मेरे पापा और मैं बाइक पे जा रहे थे एंड बाइक चलाने के दौरान बहुत सारे कीड़े मतलब उड़ते रहते हैं, कभी तो आँख में भी पड़ जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि एक मधुमक्खी शायद पापा के गर्दन से टकरा गई और उसने काट लिया जोर से। तो पूरा वहाँ पे रेड हो गया और बहुत ज़्यादा जलन होने लगा। तो पापा ने बाइक साइड में लगाई। तो उस टाइम कहते हैं कि देखो, इसलिए मैं बोलती हूँ साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत फनी है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। तो मैंने वहाँ पर अपनी केमिस्ट्री वाला दिमाग अप्लाई किया। मैंने वहाँ से चूना, खैनी का नाम सुना है, वो लोग खैनी का दुकान, तो वहाँ से चूना लिया, ठीक है, खाना नहीं है, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, खाना नहीं है, गंदी बात। तो वहाँ से मैंने चूना लिया और उसे पानी में घोल कर वहाँ पे लगा दिया और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ बहुत आराम मिला, रिलीफ मिला, वो जो बर्निंग पेन था वो ठीक हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आप भी अप्लाई करो, अगर आप सीखते हो बुक से तो अपनी रियल लाइफ में उसे अप्लाई करो। तो क्योंकि साइंस हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और ये हमारी बहुत मदद करता है और वो चीज़ ठीक हो गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो चूना मैंने यूज किया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ चूना क्या होता है। मैंने चूना यूज किया, वो बेस होता है, ठीक है, और जो बी स्टिंग होता है या मतलब एंड जो काटता है वो एसिड होता है, और बेस और एसिड को जब हम मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस चीज़ को, और उसके कारण वो बर्निंग पेन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने किया, वहाँ पे चूना लगाया और वो चीज़ ठीक हो गई। तो यहाँ पर भी अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप कोशिश करो कि आप चूना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं, आप उसे यूज कर लो, ठीक है, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। अगर वो एसिड है, अगर बेस है तो, अगर बेसिक कोई ऐसा होता है तो आप एसिड यूज करो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें न्यूट्रलाइज कर देती है एक दूसरे को। समझ में आया यहाँ तक। देखो यहाँ पर भी पीएच का रोल था, एसिड था मतलब पीएच उसका लो था, मैंने बेस यूज किया जो कि जिसकी पीएच हाई थी और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दी। ऐसे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से पीएच के बारे में। ये यूजेस थे, आपको मैंने बताया पीएच क्या है, और ये सारी चीज़ें आप नोट करें। स्टोमिक के बारे में, टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए हम खाने के बाद ब्रश करते हैं। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सॉल्ट के तरफ, ठीक है, नमक की तरफ। तो चलिए आप इसे पहले जल्दी लिखें।